Breathe in, breathe out. वेलकम टू दी न्यू मास फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 10 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने किरचॉफ रूल के बारे में पढ़ा और उन्हें कैसे अप्लाई करना है उसका कुछ प्रोसीजर देखा और एक दो क्वेश्चन उससे रिलेटेड किए। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि वो क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है तो पार्ट 2 बनाना चाहिए, जिससे कि जो कॉम्प्लिकेटेड थोड़े अप लेवल के क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने के लिए किरचॉफ लॉ कैसे अप्लाई किया जाना है। तो इस पार्ट को तभी देखना है जब पिछला वाला पार्ट देख लिया हो। जिन बच्चों ने पिछला पार्ट देखा ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पिछला पार्ट देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके अलावा भी उस पार्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर के इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना और फेसबुक के पेज को लाइक कर देना और इस वीडियो को सब जगह फैला देना। क्वालिटी के क्वेश्चन कराए जाएंगे इस वीडियो में, 8 से 10 या 5 से 6 जितने भी मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी रिलीज करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा फालतू बकवास ना करते हो, कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो, फालतू बातें ना करते हुए। सॉरी बकवास बोल दिया। चलो भाई बात करते हैं यहाँ। तो ये क्वेश्चन लिखा है अप्लाई केवीएल टू द लूप्स ACBPA। देखो लूप पहले से बता दिया उन्होंने, ACBPA एंड ACBQA में फाइंड द वैल्यूज ऑफ करंट। ACBPA एक तो इसमें बता के इसमें लूप में अप्लाई करना है केवीएल और एक ACBQA इनमें अप्लाई करना है। देखो करंट तो पहले से दे रखी है निकाल के किस में से क्या निकलनी थी, ठीक। अब इसमें हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है। देखो 0.5 ओम ये, 1 ओम ये, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखाना पड़ेगा। तो नया सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा अगर हम बनाने की कोशिश करें, ये इस तरह से। चलो यहीं बना दूँ यहाँ में, या इंटरनल रेजिस्टेंस तो यहीं बना, 0.5 इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ है देखो, तो उसे यहीं बना दो 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस पी पे। और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस तुम कहीं भी बना सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, चाहे पॉजिटिव की तरफ को बना लो चाहे निगेटिव की तरफ को बना लो। ये 1 ओम यहाँ बना दिया भाई इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक सेल का। लगाओ भाई लूप किस में, ACBPA में लगाओ। तो ACBPA ऐसे बता रहा है। हमने कौन सा पाथ चूज किया, क्लॉकवाइज। हमें तो क्लॉकवाइज चलना, हमेशा ये बात याद रखना, चलने को तुम कैसे भी चलो लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप क्लॉकवाइज चलोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। क्लॉकवाइज चलना तो ऐसे स्टार्ट किया, A से चले तो VA। आगे चलो बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला, पॉजिटिव, तो +6 लिख देंगे यहाँ। आगे चलो रजिस्टेंस ऐसे, करंट ऐसे जा रही है, हम ऐसे जा रहे हैं, हम करंट के अपोजिट चल रहे हैं। साथ देखो हम तो ऐसे जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, करंट पीछे को जा रही है, तो क्या हुआ होगा, देखो यहाँ घूमी और यहाँ से ये निकली होगी ऐसे, इस तरह से। कितनी है ये, I1 प्लस I2 है ना। और यहाँ से I2 निकली थी यहाँ, तो यहाँ तो चली जाएगी वापस अपनी कौन सी, I2, और यहाँ वापस कौन सी चली जाएगी अपनी I1। अब हम तो ऐसे जा रहे हैं, करंट अपोजिट आ रही है, तो क्या होगा, माइनस के 0.5 I1। अपोजिट आ रहा है तो माइनस लगा देंगे। चलो भाई नीचे चलो, नीचे करंट अपोजिट आ रही है तो माइनस क्या लिख देंगे, 12 I1 प्लस I2। ये लगाया पोर्ट, अरे रजिस्टर का क्रॉस तो इतने पोटेंशियल ड्रॉप होते हैं। और वापस VA पे पहुंचे तो VA से VA कैंसिल, क्या लिखेंगे देखो, 6 को लेके जाओ वहाँ तो -0.5 I1 माइनस 12 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या बचेगा, -6। माइनस कॉमन निकाल के काट दो तो क्या बचेगा देखो, 0.5 I1 प्लस 12 I1 प्लस 12 I2 इज इक्वल टू +6 हो जाएगा। यहाँ से माइनस निकाल के काट दिया, ये I1 क्या हो जाएगा, 12.5 I1 प्लस 12 I2 विल बी इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है, ठीक। अब कौन सी लूप में लगाना है, लूप कौन सी में, ACBQA लगाओ भाई, ACBQA। मतलब वही क्लॉकवाइज ही चलना है, तो पहले VA लिखा, VA से चलना स्टार्ट किया, अब नीचे से चलना है बस। तो चलते रहे। बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला पहले, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मिला तो प्लस के 10 लिख दिया। ऊपर चले हम बैटरी का देखो करंट ऐसे आ रही है नीचे को, हम ऊपर को जा रहे हैं तो निगेटिव, तो -1 इंटू करंट कितनी है यहाँ, I2। 1 इंटू करंट कितनी है यहाँ, I2, ठीक है। आगे चलो फिर नीचे आ जाओ तो करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो माइनस के 12 वही I1 प्लस I2 सेम रहेगा, इज इक्वल टू VA से VA कैंसिल हो जाएगा। जहाँ से चलना स्टार्ट किया घूम करके वहीं आ जाना होता है। 10 को लेके जाओ वहाँ, -1 तो हटा दो, -I2 रह गया। अब I2 -12 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ, माइनस के 10। माइनस कॉमन निकाल के काट दो तो I2 इक्वल टू हो जाएगा 12 I2 प्लस 12 I1 प्लस 12 I2 विल बी इक्वल टू 10 प्लस हो जाएगा।
I2 और I2 देखो तो 12I1 तो ऐसे ही, और हो जाएगा 13I2 इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन फर्स्ट है, वो इक्वेशन 2 है। ये 12I1, ये 12I2। अब इन्हें सॉल्व करना है दोनों को। सॉल्व करने के लिए आप सिंपल तरीका जानते हो कैसे कर सकते हैं सॉल्व, वो या तो है ना एलिमिनेशन मेथड, 10th क्लास के मेथड है, या तो इन दोनों का कोफिशिएंट सेम कर लो। कोफिशिएंट सेम करने का तरीका क्या है, I2 को कोफिशिएंट अगर मैं सेम करना चाहूँ तो 12 से ऊपर मल्टीप्लाई, 13 से नीचे मल्टीप्लाई, 12 से ऊपर मल्टीप्लाई और 13 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। या फिर आप वो कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को छोड़ो, है ना, तो रखो भाई सॉल्विंग बोथ इक्वेशन, सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस। जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो लिखो पहले दोनों को। ऊपर वाला क्या है 12, ये वाले लिखो 12.5I1 प्लस 12I2 इज इक्वल टू 6। ये लिखो 12I1 प्लस 13I2 इज इक्वल टू 10। इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, देखो ये मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसी ऐसे कॉमन नंबर से जिससे कोई कोफिशिएंट सेम बने। ऐसे तो कॉमन नंबर हो सकता है 13 या 12, तो क्या करना चाहिए हमें, 13 से ऊपर 12 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो जब करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से, और इसमें किससे करेंगे 13 से। ठीक, तो 13 से मल्टीप्लाई करके लिखो यहाँ, कोई नई इक्वेशन जो बनेगी क्या हो जाएगी, देखो 13 5 जा 65, 5 6 बचा, 13 2 जा 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा 32, 3 13 1 जा 13 और 3 कितना हो जाएगा 16। I1 प्लस 13 के 12 से करेंगे 12 तिया 36, 3 और 12 करना 12 और 3 15, 156 तो हो गया ये I2 इज इक्वल टू 53 3 78 78 हुआ ये। और 12 की करो इसमें, तो 12 की करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 की 144I1 प्लस ये 156 ही बैठेगा I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 120। तो ये आया भैया हमारे पास इक्वेशन। ठीक, अब क्या करेंगे, निगेटिव 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 ये दोनों कट गए, तो इसमें ये घटा देंगे तो क्या आएगा, देखो 144 में से 162.5 गए तो कितना बचेगा 162.5, 144.0 क्या बचेगा 5, 12 में से 8 1, 18.5I1 तो यहाँ बचा, इक्वल टू वहाँ कितना बचेगा 128 माइनस 78 कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2, 11 में 7 गए 3 बचेगा, 4 बचेगा, 42 हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी 42/18.5 माइनस का एम्पियर। माइनस साइन क्या शो करता है कि डायरेक्शन रॉन्ग ली है हमने। रॉन्ग तो का मतलब ही नहीं है, गलत कर दिया क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन फिर गलत हो गया। रॉन्ग का तो मतलब ही नहीं बनता भाई, ये डायरेक्शन रॉन्ग यानी कितना सही है 84.37। ठीक है, तो ये आया हमारे पास। ठीक, ये आया क्वेश्चन, इसका आंसर I1 आ चुका। अब I1 की वैल्यू कहाँ पुट कर सकते हैं, I1 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके I2 की वैल्यू निकाली जा सकती है आराम से। तो लिखेंगे पुट, क्या लिखेंगे यहाँ, पुट इन इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ I1, वैल्यू ऑफ I1 इन अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये रही, इस वाली में रख दो भाई। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी, ये वाली, या सेकंड में रखो, सेकंड में सही है, पॉइंटों का हिसाब नहीं है ना यार। चलो फर्स्ट में रख दो, चलो फर्स्ट ये रही, तो ये रखिए भाई 12.5 ब्रैकेट माइनस 42/18.5 ठीक, प्लस 12I2 इज इक्वल टू 6, यही है। ठीक है, तो करो मल्टीप्लाई, 42 पंजे 110, वो 220, 210 का 0 21 बचेगा यहाँ। तो 42 दूनी 84, 84 एक 85, 85 और 20 कितना हो जाएंगे 105, 105 का 10 बचा, और 42 और 52 यहाँ आएगा पॉइंट, अपॉन 18.5 माइनस लगाओ, प्लस 12I2 इज इक्वल टू 6। इसे वहाँ लेके जाओ तो 12I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 525 अपॉन 18.5। तो 12I2 हो जाएगा यहाँ कितना, 6 पंजे 30, 3 6 48 और 3 51, 6 का 6 और 5 11, ये तो आया 101 प्लस के 525 अपॉन 18.5 ऐसे लिख सकते हैं इसे। तो क्या बनेगी नई इक्वेशन, देखो ये हो जाएगा 636 अपॉन 18.5 12I2 इक्वल टू, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 636 अपॉन कितना हो जाएगा ये 18.5 इंटू 12। इसे सॉल्व कर लेंगे तो I2 की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। तो देखो क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था क्योंकि कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है।
क्वेश्चन फिजिक्स तो थोड़ा सा ही था, बाकी सारा का सारा मैथमेटिक्स है। इन क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, मतलब I2 की वैल्यू निकाल लेना, आराम से निकल जाएगी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तक को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक बैटरी ये लगी है यहाँ, एक रजिस्टर यहाँ लगाया, एक बैटरी ये लगी है यहाँ, एक रजिस्टर यहाँ लगाया, एक बैटरी ये लगी है यहाँ, एक रजिस्टर यहाँ लगाया। ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ये बैटरी है 20 वोल्ट की, ये बैटरी है 15 वोल्ट की, ये बैटरी है 10 वोल्ट की। ये 5 ओम का रजिस्टेंस है, ये 10 ओम का रजिस्टेंस है, ये 15 ओम का रजिस्टेंस है। ऐसे थोड़ा और ठीक करते हैं, ये 2 ओम का रजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रजिस्टेंस है, ये 5 ओम रजिस्टेंस है ना। ऐसे तो हमें बतानी है हर एक ब्रांच में करंट, क्या बतानी है, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच में करंट बतानी है। तो करंट बताने का सिंपल तरीका देखो, वही KVL से ही बतानी है, अप्लाई KVL के बिना तो होगा ही नहीं है। बाय KVL एंड KCL दोनों से लगानी है। तो बताया है देखो 3 बैटरी से करंट का डिवाइडेशन पहले से नहीं दे रखा, तो तुम्हारा रूल वही है, पहली बड़ी बैटरी से करंट निकाल दो। किसमें, किसी भी एक बड़ी बैटरी से करंट निकाल दो और डिवाइड कर दो सब में। तो देखो बड़ी बैटरी है, तो यहाँ से मान लो करंट निकाली हमने कितनी, I चली, ये चलती रही आया जंक्शन, तो यहाँ कितनी पहुंचेगी, मान लो यहाँ पहुंचा I1, तो बचा कुछ ऐसा कहाँ पहुंचेगा, यहाँ वो क्या पहुंचेगा I-1, ऐसे चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अब अप्लाई कर दो, लूप लगा दो, नाम दे दो EFGH, दोनों लूप में लगा दो, लिखेंगे अप्लाई KVL इन लूप, किसमें लगाएंगे AEFBA, यहाँ से A से चलना स्टार्ट करो तो VA है ना, ऊपर चलो, चलते रहो, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल तो 10, आगे चलो, करंट के साथ साथ चल रहे हैं, देखो करंट भी चल रही है हमारे साथ, तो +2I -I1, नीचे चलो करंट क्या देखो, करंट ऐसे आ रही है, हम ऐसे जा रहे हैं, तो -3I1, और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल तो -15 = VA से चलना स्टार्ट किया, VA पे रुक गए, VA से VA कैंसिल हुआ, क्या बचा 10 + 2I -2I1, ठीक है, -3I1 -15 = 0। क्या बचेगा देखो, I1 ये रहा, एक ये रहा, तो 2I तो ऐसे ही, -2 और 3 5I1 -5 = 0, या 2I -5I1 = 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आई थिंक। अब अप्लाई KVL इन लूप, किसमें लगानी है, ABGHA, इसमें वही क्लॉकवाइज ही चलना है हमें, तो पॉजिटिव, इसमें भी क्लॉकवाइज चले थे, पॉजिटिव A से चलना स्टार्ट करना है फिर से, तो VA, फिर चलो साथ साथ चल रही है करंट, बैटरी के कौन सा टर्न में मिला, पॉजिटिव, तो +15 आ जाएगा। आगे चलो, करंट के साथ साथ चल रहे हैं, तो प्लस के 3I1 आ जाएगा। आगे चलो नीचे आए, करंट के साथ चल रहे हैं, तो प्लस के क्या आ जाएगा 5I, है ना, और बैटरी का टर्मिनल नेगेटिव, तो -20 = VA पे पहुंच गए वापस, VA से VA कैंसिल, क्या बचेगा 15 + 3, सही है ना, 3I1 + 5I -20 = 0। तो क्या बचा देखो 3I1 + 5I -5 = 0, या 3I1 + 5I, यह आई है, = 5। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट, वो इक्वेशन 2 सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों लिखो, सॉल्विंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो पहले 1 वाली लिखो, 2I -5I1 = 5, सेकेंड लिखो 3I, वो 5I + 3I1 = 5, ठीक, दोनों ही है। इसमें इसे
I1 घटाना है, I1 को भगाना है तो I का कोफिशिएंट क्या है 3 है, I1 का कोफिशिएंट 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करो और 5 के नीचे मल्टीप्लाई करो। तो नए इक्वेशन क्या बने 3 के, देखो 6I 3 2 6 माइनस 15 I1 इज इक्वल टू 3 5 15, ये हो गई। अब 5 की पूरी से करो तो 5 है 25I प्लस 15 I1 इज इक्वल टू 25। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, दोनों घट जाएंगे, 25 से 31 I इज इक्वल टू 25 15 40। तो I की वैल्यू हो जाएगी 40/31 एम्पियर। I मिल चुका हमें, I मिल चुका। बस अब क्या चाहिए I1 की क्या, I की वैल्यू पुट कर दो, पुट इन अबव इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है, इक्वेशन फर्स्ट ये रखिए भाई, इसमें पुट करेंगे तो देखो यहीं से पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा देखो 2 I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 40/31 माइनस 5 I1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे जब हम, यहीं पे देखो इधर उतार लेना पॉज करके वीडियो को, इसे सॉल्व करेंगे जब हम तो क्या आ जाएगा देखो 80/31 42 या 80 माइनस 5 I1 इज इक्वल टू 5। इसे लेके जाओ वहाँ तो 5 I1 इज इक्वल टू 80/31 माइनस के 5। तो 5 I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस 31 पंजे 155 अपॉन 31। तो 5 I1 हो जाएगा हमारे पास, 155 गया तो 75 बचेगा, 75/31 माइनस का, या I1 हो जाएगा हमारे पास के 5 से काटो 15 बार माइनस 15/31 एम्पियर। तो I1 मिल चुका, I मिल चुका, I1 मिल चुका और I मिल चुका। HG ब्रांच में कितने करंट है I जो कि कितनी है 40/31। AB ब्रांच में कितने करंट है I1 जो कि कितनी है 15/31। EF ब्रांच में कितनी करंट है I माइनस I1। लिखेंगे इन EF ब्रांच, EF ब्रांच में कितनी करंट होगी I माइनस I1। I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है 40/31 और इसकी प्लस 15/31। तो क्या हो जाएगा 55/31 एम्पियर की करंट यहाँ चली जाएगी। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि हमने करंट की डायरेक्शन गलत ले ली I1 की, तो तुम इसे अपोजिट कर देना, है ना। चलो भाई, तो आया बात समझ में क्वेश्चन कैसे करनी है दोनों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन एक, इस क्वेश्चन में क्या कहा है देखो, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। बी और डी ब्रांच के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये बताना है। ठीक है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, अच्छी बात है। कैसे बताएंगे देखो पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे पहले करंट पता होनी चाहिए। इस ब्रांच में करंट निकलेगी तो बी इक्वल टू आई आर है, करंट और पता चल जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करंट कैसे निकलेगी, केवीएल से, सब जानते हैं। तो वही बड़ी बैटरी से करंट निकाल दो। बड़ी बैटरी कौन सी, अच्छा एक चीज़ और, बैटरी के साथ रेजिस्टेंस दे रखा है, इसका मतलब क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो नया सर्किट बना लो पहले, यहीं पे इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दो सबके साथ। यहाँ 3 ओम है तो यहाँ भी 3 ओम लगा दो इसके पास में, इस बैटरी का 3 ओम यहाँ लगाओ, इसका है 1 ओम तो 1 ओम इसके पास लगा दो। हमेशा पहले नया सर्किट बना लिया करते हैं अगर इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है तो हमेशा याद रखना इंटरनल रेजिस्टेंस ध्यान से देख लेना, कभी कभी पता नहीं चलता कि इंटरनल रेजिस्टेंस है भी था या नहीं। 1 ओम यहाँ, ठीक है, और ये 1 वोल्ट, जितने वोल्ट की बैटरी उतना ही रेजिस्टेंस दे रखा था इन लोगों ने। चलो भाई कोई नहीं, अब करते हैं। तो बड़ी बैटरी से करंट निकाल दो, तो बड़ी बैटरी ये रही, इससे करंट निकाली, मान लो हमने, चली आई, पॉजिटिव से निकलेगी ना करंट, तो आई चली, चलती रही, आया जोड़, ब्रांच कनेक्ट, ये आया जॉइंट, जॉइंट से ब्रांच में जाएगी करंट। तो मान लो इसमें चला गया कितना, यहाँ गया I1, तो बचा कुचा कहाँ जाएगा यहाँ, जो कि है I माइनस I1। ठीक है जी, घूमता रहा, यहाँ भी I माइनस I1 ही रहेगा और वापस घूम करके नीचे वो वहीं मिल जाएगा जहाँ से आया था। ठीक है, तो ऐसे अब KVL अप्लाई करो करंट निकालने के लिए, तो किसमें लिखते हैं, अप्लाई KVL इन DABD में लगाओ। तो D से स्टार्ट करते रहो, चलो ऐसे। तो VD लिखेंगे पहले, तो माइनस बैटरी का टर्मिनल मिला निगेटिव, तो 1। आगे चलो, करंट के देखो करंट ऐसे आ रही है, हम ऊपर को जा रहे हैं तो निगेटिव, करंट के अपोजिट 1 इंटू I माइनस I1। ठीक, आगे चलो, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो प्लस के 2, करंट अपोजिट आ रही है तो माइनस के 2 I माइनस I1।
ठीक, आगे चलो, बैटरी से ऐसे आए तो करंट के साथ आ रहे हैं, तो माइनस वो प्लस 2i1 इक्वल टू VD। ठीक है जी, तो VD से VD तो कैंसिल, क्या बचा देखो, -1 माइनस i प्लस i1 प्लस 2 माइनस 2i प्लस 2i1 प्लस 2i1 इक्वल टू 0। i1 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 तो 5i1 तो ये हुए, ये i तो -3i ये हुआ, और 2 और 1 तो प्लस के 1 ये बचा, इज इक्वल टू 0। तो क्या बचता है, 5i1 -3i इज इक्वल टू -1, या माइनस कॉमन निकाल के उससे काट दो तो 3i बचेगा यहाँ, माइनस के 5i1 बचेगा यहाँ, इज इक्वल टू प्लस के 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं इसे। ठीक, सेकेंड लूप में लगाओ, इन लूप किसमें, DBCD, DBCD, तो D से चलना स्टार्ट करूंगा मैं तो VD, आगे चलो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस के 2i1 हो जाएगा। चलो नीचे आएंगे, ऐसे तो निगेटिव टर्मिनल मिला तो -1, आगे चलो करंट ऊपर को जा रही है, हम नीचे आ रहे हैं तो इसका अपोजिट तो माइनस के 1 इंटू आई, फिर आगे चलो यहाँ भी करंट इसका अपोजिट है तो कितना हो जाएगा, माइनस के 3 इंटू आई। बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला, पॉजिटिव, तो प्लस के 3 और इक्वल टू VD, VD से VD कैंसिल, क्या बचेगा, माइनस के 2i1 -1 माइनस i -3i और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, क्या करना है देखो, अब i1 i तो 2i1 तो ऐसे लिख देंगे, यहाँ i लिखो पहले, i3 माइनस के 4i तो ये आ जाएगा, और -2i1 तो माइनस के 2i1 ये आया, -3 प्लस 3 तो प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या बचेगा, ये इसे वहाँ लेके जाओ तो 4i प्लस 2i1 इज इक्वल टू 2, या 2 कॉमन निकाल के काट दो तो 2i प्लस i1 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 1 वो इक्वेशन 2 सॉल्व करना पड़ेगा दोनों को, तो सॉल्विंग बोथ इक्वेशन लिखेंगे यहाँ, सॉल्विंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लिखो 3i माइनस 5i1 इक्वल टू +1, इसे लिखो 2i प्लस i1 इज इक्वल टू 1। किसे कनेक्ट, किसे डिस्प्लेस, किसे एलिमिनेट करे, 5i1 वाले को, क्योंकि ये माइनस ये प्लस आराम से हो जाएगा, तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो बस, ऊपर तो जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे 1 है ओनली। तो कुल इक्वेशन बनी हमारे पास, जो नई इक्वेशन बनेगी वो देखो 5 से मल्टीप्लाई कर दो यहीं पे इस वाली में, तो क्या हो जाएगा, इसे भी लिख दो अगर मैं, 10i प्लस 5i1 इज इक्वल टू 5। दोनों को क्या करेंगे ऐड, तो दोनों कट गए तो क्या बचा, 13i इज इक्वल टू 6, या i विल बी इक्वल टू 6/13 एम्पियर। ये तो i की वैल्यू आ चुकी। अब इस i की वैल्यू कहाँ पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रखेंगे तो 2i, i की जगह क्या हो जाएगा, 6/13 प्लस i1 इज इक्वल टू 1, कितना बचेगा, 12/13 प्लस i1 इज इक्वल टू 1। या यहाँ लिख सकते हैं हम इसे, क्या लिखेंगे, ऐसे वहाँ लेके जाओ तो i1 विल बी इक्वल टू 1 माइनस का 12/13, या इट विल गिव्स i1 इक्वल टू 1/13 एम्पियर की ये आ जाएगी। i1 और i दोनों आ चुके, हमें ब्रांच किस में चाहिए, करंट i1 वाली में चाहिए, तो i1 आ चुके हमारे पास, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बाकी मत करना। तो लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी डी, तो क्या हो जाएगा, VBD इज इक्वल टू i1 इंटू आर। i1 की वैल्यू कितनी है, 1/13, आर की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2/13 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए इस ब्रांच के बीच। आई बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं KVL के, सब क्वेश्चन बोर्ड में भी आए हुए हैं और मीन्स में भी आए हुए हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे चलना है, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन एक, इसमें क्या पूछा है हमसे, एक क्यूब दे रखा है, इस क्यूब के हर एक एज का जो रेजिस्टेंस है वो R है। हर एक एज का रेजिस्टेंस कितना है, R ही है, R R R। कितनी एज होती है, 12 एज होती है इसमें, ठीक। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, ठीक।
अब हमसे इसमें क्या कहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है एक तो इसका पूरा सर्किट का पूरे, और हर एक एज में करंट बतानी है। अब एक बात है बताओ, करंट बैटरी से निकाली मैंने, यहाँ ये निकली करंट, मान लो आई निकली यहाँ से, जब आई करंट निकली तो डिवाइड होगी यहाँ। अब इस जंक्शन पे कितनी तार जुड़े हुए हैं, 1 2 3, तो 3 हिस्सों में करंट डिवाइड होगी, और किस हिसाब से होगी, इक्वल इक्वल। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल है, ठीक। तो मतलब I/3 ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ से आगे चलिए, फिर एक और जंक्शन मिला, यहाँ पे फिर डिवाइड होगी 2 हिस्सों में, एक इसमें। फिर आगे चलेगी, फिर जंक्शन मिलेगा तो उसे डिवाइड होगी। तो हमें कुछ ऐसी करंट चूज करनी है इस बैटरी से कि डिवाइड होने के बाद में हमें राउंड डिजिट मिले। क्यों? जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो। तो देखो 3 हिस्से तो यहाँ बटेंगे, तो अगर मैं 6i लेता हूँ तो 2 2 2, फिर एक हिस्सा यहाँ बटेगा तो 1 1, बस बाकी तो सब मिलनी है यहाँ के। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैंने यहाँ से 6i करंट निकाल दी, जिससे कि हमारे लिए राउंड फिगर में मिले वैल्यू। अगर मैं i निकालूंगा तो I/3 हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं, लेकिन I/3 करके फिर कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। तो 6i निकाल दो यहाँ से। पता कैसे चला 6i निकालनी? यहाँ से देखते हैं जोड़ जंक्शन कितने हैं जहाँ से करंट जाएगी। एक जंक्शन ही है, एक जंक्शन है, बाकी यहाँ पे तो यहाँ से आनी भी तो स्टार्ट होगी ना यहाँ से। भाई एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन यहाँ डिवाइड होगी, तो 1 2 3 3 हिस्से यहाँ बटेंगे, 1 2 2 हिस्से यहाँ बटेंगे, तो 6i मान लेंगे, ठीक। इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना है। चलो भाई, तो करंट को डिवाइड करो, 6i चलते रहिए करंट, तो 2i एक हिस्सा आ जाएगा, 6 का एक तिहाई हिस्सा कितना होगा, 2i, तो 2i तो यहाँ गया, 2i हिस्सा यहाँ गया, और 2i हिस्सा यहाँ गया, ठीक। चलो ये चला, अब यहाँ जंक्शन, फिर यहाँ i हिस्सा गया यहाँ, और i गई यहाँ। अब देखो ये चलता रहा, ये जंक्शन मिला, अब यहाँ से आ भी तो रही है, यहाँ से 2i एक हिस्सा यहाँ गया होगा यहाँ i, और एक हिस्सा ऊपर जाएगा यहाँ i। अब ये आ रही है, दोनों मिलकर के 2i जाएंगे यहाँ। इस तरह से करंट डिवाइड हो जाएगी पूरे में, है ना। अब ये 2i जा रहा है, देखो यहाँ, तो यहाँ कितना हिस्सा गया, यहाँ गया i, और यहाँ हिस्सा गया i। I feared it। तो रिश्तों में करंट डिवाइड हो रही है, देखो एक ये हुई, यहाँ हुई, अब ये i चलता रहा, ये i यहाँ भी जाएगी i। अब ये चलती रही, एक जॉइंट आया यहाँ, अब ये i जा रही थी यहाँ, ठीक है। अब देखो ऊपर से भी i आ रही है, यहाँ से भी, तो यहाँ 2i पहुंच जाएगी, 2i पहुंचेगी। इस जंक्शन पे i आ रही है, ये i आ रही है, तो यहाँ पहुंचेगी 2i। इस तरह से चल करके करंट सारी की सारी जाती रहेगी और यहाँ तक पहुंच जाएगी वापस। कुल मिला के यहाँ से 2i और ऊपर से 2i आ रही, तो यहाँ क्या बैठेगी वो 6i। तो देखो 2i ये आ रही, 2i ये आ रही, और 2i ऊपर से आ रही, तो 6i यहाँ बचेगी। तो मतलब 6i निकली, 6i वापस चली गई बैटरी में, करंट का कोई डिवाइडेशन गलत नहीं है, ठीक है। अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या होता है इक्विवेलेंट? V = IR, तो I/R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, V/I। अब V क्या चीज है? टोटल EMF, कितना वोल्टेज इस सर्किट के अक्रॉस जुड़े हुए हैं। तो कितना कनेक्टेड है सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज? 10 वोल्ट की बैटरी। तो टोटल EMF, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है इसलिए हम इसे EMF कंसीडर कर रहे हैं, अपॉन टोटल करंट कितनी है। तो देखो बैटरी से हमने कितने करंट निकाल रखी है, 6i। तो टोटल करंट को 6i लिखना चाहिए हमें। तो कुल मिलाकर नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E/6 × I। 6i चाहिए, इसे i डैश कह दो थोड़ी देर के लिए, 6i चाहिए, ठीक है। टोटल EMF E कितना, 10 है, सही है। तो लिखो भैया क्या, 10/6 × I। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। R इक्विवेलेंट आएगा जब I मिल जाएगा, तो I निकालना है। अब I निकालने के लिए हमें लूप सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लूप कौन सी सेलेक्ट करें? वो जो बाहर से बाहर हमारा काम कर देगा। इसके अंदर चले गए तो चक्रव्यूह में फंस जाओगे। तो वो रास्ता चूज करो जिस रास्ते में बैटरी भी हो और बाकी बाहर से बाहर काम हो जाए। तो बाहर से बाहर के लिए 2 लूप है हमारे पास। एक तो A H G F, वापस से A, अंदर से अंदर ये वाली अंदर वाली है, और एक बाहर वाली ये वाली है। ये कौन सी है? ये A D C F A। वापस तो लगाओ भाई, अंदर वाली में लगा रहा, इन लूप A H G F A। KVL लगा दो यहाँ। तो KVL लगाए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे हम। तो कैसे चलना है? A से चलेंगे, ऐसे 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 ऐसे, वापस घूम करके वापस A पे ही क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो A से चला तो VA, नीचे करंट के साथ साथ चल रहे हैं तो 2IR। फिर आगे चलो, करंट के साथ साथ चल रहे हैं तो प्लस के I × R, प्लस के फिर करंट के साथ साथ चल रहे हैं तो 2IR। घूम करके नीचे आए, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल -10 और माइनस वापस A पे पहुंची तो VA = 0। VA से VA कैंसिल, 2I और 2 5IR = 10।
या I इंटू आर इज इक्वल टू 10/5 या I विल बी इक्वल टू हो जाएगा 10 2/r। ठीक है, तो I की वैल्यू मिल के अब लिखेंगे इसे कहाँ, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट ये रही, तो आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे पुट करके। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 10/6, I की वैल्यू क्या है 2/r, तो क्या हो जाएगा 10r/12 या लिख सकते हैं 5r/6 ओम। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका। अगर वैसे निकालते बिना केवीएल ना होता तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल पाते कभी? अगर निकालते भी तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, कंफ्यूज हो जाते, समझ में नहीं आता कि कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल है ना। तो ये खासियत है केवीएल की, इसलिए केवीएल को इंट्रोड्यूस कराया गया था ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में भी आसानी हुई और हर एक ब्रांच में करंट, ये करंट हर एक ब्रांच में करंट आराम से हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो। ये दो क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। इन्हें देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है इन्हें डायरेक्ट। पोटेंशियल डिफरेंस किस, ए से बी के बीच में इस क्वेश्चन में, इसमें दो रास्ते हैं, ए से बी और ए से सी के बीच में। ठीक है, करते हैं, आसान क्वेश्चन है, कोई नहीं, दो लाइन में हो जाएंगे। देखो क्या करना है, करंट जा रही है यहाँ, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये ऐसे है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। ठीक, सही है। तो इस तरह से हमने रेजिस्टेंस लगा दिए। अब VA और B से, तो V से चलना स्टार्ट करा, B पर रुक जाना है जाके, तो VA। अब पॉजिटिव से निगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव पोटेंशियल होगा, तो रजिस्टर है वैसे भी, तो क्या हो जाएगा माइनस के, इस पर पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ 2 2 4। करंट के साथ चल रहे हो वो भी कर सकते हो कि प्लस ले लो इसे, तो बैटरी का वो निगेटिव आ जाएगा अपने आप खुद, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वैसे ले लो। चलो करंट के साथ देखो VA, करंट के साथ चल रहे हो तो प्लस आएगा 2 2 4, बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव है +4, करंट के साथ चलो तो प्लस 3 2 ये करंट है ना 3 2 6, फिर बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, फिर करंट के साथ चल रहे हो तो 1 2 2 और माइनस VB इक्वल टू 0। बस अब क्या हो जाएगा, देखो VA 4 4 8 8 और 6, इससे पूरा कट गया, तो 6 और 10 माइनस VB इक्वल टू 0, तो VA माइनस VB इक्वल टू -10 वोल्ट। माइनस साइन क्या शो करता है कि तुमने जो रास्ता लिया वो गलत ले लिया, पीछे से चलना चाहिए था। क्या है इसमें क्या है, आसान है। पोटेंशियल डिफरेंस तो पूछा है, VA माइनस VB निकाल लिया हमने, और VB माइनस VA होता है तो +10 हो जाएगा, सही है ना। क्योंकि अब तुमने पॉजिटिव लिया है ना, पोटेंशियल तो एक्चुअल में ड्रॉप हो रहा, लेकिन तुमने लिया है पॉजिटिव यहाँ, है ना, तो गलत ले लेना डायरेक्शन। मतलब करंट पीछे को चलनी चाहिए, करंट मतलब कैसे चलनी चाहिए, पीछे को चलनी चाहिए ऐसे, और जब करंट ऐसे चलती तो ऑटोमेटिकली निगेटिव पॉजिटिव हो करके वो पॉजिटिव ही आता, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखते हैं, बाकी मेरा सजेशन ये है, ऐसे क्वेश्चन है प्लस से माइनस, वो हाइयर ड्रॉप हो रहा है तो निगेटिव और वो हो रहा है तो पॉजिटिव, है ना, तो माइनस साइन से बच जाओगे। जैसे यहीं करेंगे मुझसे, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ऐसे ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। हम चलते हैं पहले AC के पाथ पे, AB पाथ पे चलते हैं। AB केस के लिए देखो, VA पॉजिटिव से निगेटिव घट रहा है तो 5 2 10, पॉजिटिव निगेटिव घट रहा है तो 10, पॉजिटिव से निगेटिव घट रहा है तो 3 5 15, पॉजिटिव से निगेटिव घट रहा है तो 2 2 इसमें 2 हो गए ना, 2 2 4, इसमें करंट 2 हो गई, ध्यान रखना कब इस पर मल्टीप्लाई करते चलो, निगेटिव पॉजिटिव बढ़ रहा है तो 2 और माइनस VB इक्वल टू 0। ठीक, तो करो सॉल्व, VA माइनस VB इक्वल टू 10 और 10 20 35 और 4 कितना हो जाएगा 39, 39 में 2 का 37 वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही कौन सा पाथ चूज करो, AC पाथ चूज करेंगे, सेम चलते रहो, यहाँ तक तो सेम ही लिखना है, यहाँ तक तो सेम ही लिखना है। VA -10 -15, अब आ जाओ नीचे, तो माइनस से प्लस जा रहा है तो क्या हो रहा है, प्लस से माइनस घट रहा है तो -4, और प्लस से माइनस जा रहा है तो घट रहा है तो -4 3 12 इक्वल टू VC, तो VA माइनस VC इक्वल टू 35 39 और 12 कितना हो जाएंगे 49 51 वोल्ट। ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करना, बिना देखे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, और कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। जब तक के लिए थैंक यू।